I am the roar before every storm, an inkling of doom for those who dare to be my enemy, a source of hope for those who are my friends. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिफेंस 360, पाकिस्तान का वो प्लेटफॉर्म जहां हम बात करते हैं अपनी अफवाज, अपने दिफा और दुनिया में पाकिस्तान के बढ़ते हुए वक़ार पर। पाकिस्तान का वो तैयारा जिसने दुनिया भर की फिजाओं में अपना लोहा मनवा लिया है, एक ऐसा फाइटर जो ताकतवर भी है, काबिल भरोसा भी और कीमत के लिहाज से दुनिया के सबसे किफ़ायती जंगी जहाज़ों में शुमार होता है। चाहे इसके जदीद एवियोनिक्स देखें, मिसाइल सिस्टम्स या इसकी ऑपरेशनल सलाहियत, JF-17 थंडर ने यह साबित कर दिया कि ताकतवर होना सिर्फ महंगा होने से नहीं आता, अक्ल, तकनीक और तवाज़ुन से आता है। 1990 की दहाई के आखिर में जब पाकिस्तान को एक ऐसे तैयारे की ज़रूरत महसूस हुई जो महदूद बजट में जदीद दुश्मन का मुकाबला कर सके, तो चीन के इश्तराक से एक मंसूबा हकीकत बन गया। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा और चैंगडो एविएशन के इंजीनियर्स ने मिलकर वो जहाज़ तैयार किया जिसने आने वाले बरसों में आलमी मंडी की तवज्जो हासिल की। ये मंसूबा सिर्फ एक तैयारा बनाने का नहीं, बल्कि खुद इन्हिसारी, दिफाई खुद मुख्तारी और तकनीकी खुद कफालत का ऐलान था। यही था JF-17 थंडर। ये जहाज मुकम्मल तौर पर मल्टी रोल फाइटर है। फिजा में बरतरी हासिल करना हो, जमीन पर आदाफ तबाह करने हो या समंदरी निगरानी करनी हो, JF-17 हर मैदान में मौसर है। इसका डिजाइन हल्का है, इंजन ईंधन कम इस्तेमाल करता है और मेंटेनेंस निस्बतन आसान है। इन खसूसियात ने इसे तरक्की पजीर ममालिक के लिए एक मिसाली ऑप्शन बना दिया है। दुनिया के बड़े जहाज जब खरीदे जाते हैं तो खरीदार सिर्फ ताकत नहीं देखते, वो ये भी देखते हैं कि इसे चलाने, बरकरार रखने और ऑपरेशनल रखने पर कितनी लागत आएगी। यही वो मकाम है जहां JF-17 सब पर भारी है। इसकी एक यूनिट कीमत उमूमी तौर पर 25 से 30 मिलियन अमरीकी डॉलर के दरमियान मानी जाती है, जबकि मगरबी या रिवायती मॉडल्स की कीमतें इससे कई गुना ज्यादा होती हैं। इसलिए जब महदूद बजट में ज्यादा कारकर्दगी चाहिए हो तो JF-17 एक मंतकी हल बनता है। कीमत सस्ती होने के बावजूद सलाहियतें कम नहीं। जदीद ब्लॉक वर्जन्स में बेहतर एवियोनिक्स, AESA रडार जैसी टेक्नोलॉजी, मल्टी रेंज मिसाइल्स और BVR हथियार शामिल किए गए हैं। खास तौर पर ब्लॉक 3 में मौजूद KLJ-7A AESA रडार मुताद्दिद अहदाफ को बैक वक्त ट्रैक कर सकता है और PL-15 जैसे BVR मिसाइल सैकड़ों किलोमीटर रेंज फराहम करते हैं। यानी ये सलाहियत F-16V या दीगर जदीद मॉडल्स के बराबर पहुंच सकती है, मगर कीमत में कहीं कम। दुनिया में अब तक इस प्रोडक्ट की मकबूलियत की वजह सिर्फ कीमत या तकनीकी तफसील नहीं, हकीकी वजह यह है कि ये एक मुकम्मल पैकेज देता है। जदीद टेक्नोलॉजी, आसान मेंटेनेंस, कम फ्यूल खपत और काबिल एतबार लॉजिस्टिक सपोर्ट। यही अवामिल तरक्की पजीर और दरमियाने दर्जे के ममालिक के लिए फैसला कुन साबित हुए। अब बात करते हैं कि कौन कौन से ममालिक JF-17 खरीद चुके हैं और कौन खरीदार साबित हो रहे हैं। इसमें वाज़ेह तौर पर वो ममालिक शामिल हैं जिन्होंने तैयारे वसूल किए या मुआहिदे किए। पाकिस्तान और चीन के इश्तराक में तैयार करदा JF-17 पहले से पाकिस्तान के बेड़े का हिस्सा है और बैरून मुल्क वाक़अतन म्यांमार, नाइजीरिया और आज़रबाईजान ने या तो खरीदारी की है या तरसील या मुआहिदे किए गए हैं, और इराक के बारे में भी मुआहिदे और दिलचस्पी की रिपोर्ट सामने आईं। इसके अलावा बांग्लादेश ने भी बाज़ाब्ता तौर पर JF-17 ब्लॉक 3 में दिलचस्पी जाहिर की और आला सतही वफद ने जनवरी 2025 में पाकिस्तान का दौरा करके इस बारे में बातचीत की। इन ममालिक के पस मंजर में कई मुआशी और स्ट्रेटेजिक वजूहात काम कर रही हैं। कम कीमत में जदीद सलाहियतें, तरबियत और पर्जाजात की दस्तयाबी और चीन और पाकिस्तान की तरफ से फराहम की जाने वाली लॉजिस्टिक सपोर्ट, ये सब मिलकर खरीदारों के लिए JF-17 को पुरकशिश बनाते हैं। इराक ने खास तौर पर अपने पुराने तैयारों की जगह जदीद मगर कम कीमत हल तलाश करने के लिए JF-17 में दिलचस्पी जाहिर की, जबकि आज़रबाईजान के साथ भी बड़े मुआहिदे सामने आए जिसमें ब्लॉक 3 की खरीदारी शामिल रही। एक अहम नुक्ता यह भी है कि JF-17 सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि एक डिफेंस इंडस्ट्री पैकेज है। खरीदने वाली कौम को तरबियत, ट्रेनिंग, सपोर्ट और बाज़ औकात मुश्तरका मैन्युफैक्चरिंग के मौके भी मिलते हैं। इस वजह से बांग्लादेश जैसी रियासतों के लिए जो अपनी फिजाइया को मुअद्दन बनाना चाहती हैं मगर बड़े मगरबी या रूसी सिस्टम्स का भारी खर्च बर्दाश्त नहीं करना चाहती, JF-17 एक हकीकत पसंद, अमली और मुआशी हल बनता है। जब हम मुवाजना करें तो वाज़ेह होता है कि महंगे यूरोपीय और अमरीकी तैयारे जहां एक तरफ बेमिसाल सलाहियतें देते हैं, वहीं ऑपरेटिंग लागत, पुर्जाजात और इन्हिसार भी ज्यादा होता है।
GF-17 ने वो खाली जगह पुर की है जहां दरमियाने दर्जे के ममालिक को कम कीमत में माकूल सतह की फिजाई बरतरी दरकार होती है। इसीलिए आज कई ममालिक ने खरीदार के तौर पर कदम बढ़ाए या दिलचस्पी दिखाई और बांग्लादेश भी इसी फहरिस्त में शामिल है। पाकिस्तान ने अपने GF-17 को मुख्तलिफ ऑपरेशंस में आजमाया और ये तैयारा मुख्तलिफ मिशंस में काम आया। इसकी दुरुस्तगी, मुनासिब हथियार ले जाने की सलाहियत और ऑपरेशनल लचक ने इसे काबिल वद्र फराका किया। कामरा में तैयार होने वाला ये प्लेटफॉर्म ना सिर्फ एक फौजी असासा बल्कि सनती और तकनीकी खुद एतमादी की अलामत भी है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि GF-17 थंडर दुनिया के उन ममालिक के लिए बेहतरीन हल है जो ताकत के साथ साथ अक्लमंदी, लागत की किफ़ायत और आइंदा के लिए काबिल तौसी निज़ाम चाहते हैं। और जब बांग्लादेश जैसे पड़ोसी मुल्क ने भी इसमें दिलचस्पी जाहिर की तो ये बात वाज़ेह है कि GF-17 अब सिर्फ पाकिस्तान का फख्र नहीं रहा, ये एक आलमी ऑप्शन बन चुका है। पाकिस्तान की दिफाई दुनिया से हर ताज़ा खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे तो चैनल डिफेंस 360 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।